आइए उस शायर के हुजूर चलते हैं जिसे सुनने के लिए आप और हम बहुत बेचैन बैठे हैं। गम आराम से उलझी हुई जिंदगी की खामोशी से जज्बात और एहसासात के नक्श उभारने वाले शायर को इकबाल अशहर कहते हैं। दिल्ली की रिवायतों का अमीन वो लहजा जो आपके हमारे दिलों पर एक नहीं बल्कि कई दहाइयों से राज कर रहा है। और आज भी जब हम उस शायर की शायरी को सुनते हैं तो यूँ लगता है कि 20 साल 25 साल पुराने इकबाल अशहर को हम आज भी समाप्त कर रहे हैं। अदब कभी बूढ़ा नहीं होता, सुखन कभी बूढ़ा नहीं होता, और ये वो रंग है गजल का जो जब भी हमारी समातों तक पहुँचे तो नया मालूम होता है। जोरदार तालियां होनी चाहिए आपके हमारे महबूब शायर मोहतरम इकबाल अशहर। ऐवान सियासत में अक़लियतों की आबरू मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब, साहिब सदर रिजवान साहब और मेरे देरीना दोस्त आदिल खान आज़मी साहब, मैं बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ इक़रा एजुकेशनल सोसाइटी को कि बामकसद मुशायरा मुनक़िद किया तालीम को फ़रोग़ देने के हवाले से। और ये कमाल मैंने भिवंडी में ही देखा है हिंदुस्तान में कि वो ऐसे नोबल कॉज़ेज़ और ऐसे नेक कामों के लिए भी इकट्ठे होते हैं और बल्कि उसे मुशायरे के साथ मुंसलिक कर देते हैं। मुशायरा के जिसे तफरीह का ज़रिया समझा जाने लगा है, भिवंडी में आकर ये एहसास होता है कि मुशायरा तफरीह का ज़रिया नहीं है बल्कि तामीर का एक पहलू रखता है मुशायरा। बहुत मुख्तसर वक्त है सभी शोरा के पास, तो मेरे पास भी। मैं चंद शेर पेश करता हूँ आपकी खिदमत में और उसी हवाले से कोई तजुर्बा नहीं मैं तरन्नुम से पढ़ूँगा। एक गज़ल मैं सुनाना चाहता हूँ बिलखुसूस अबू आसिम साहब को। और मैं यूँ तो बहुत सी बातें मोहब्बत की हैं, होती रहेंगी, लेकिन ये मैंने अच्छे दिनों का मरसिया लिखा है गज़ल के लहजे में। तो हमें डेमोक्रेसी हक देती है कि हम अपोजिशन में रहें, और शायर हमेशा अपोजिशन में रहता है और अपोजिशन में ही रहेगा। तो ज़रा सी आवाज़ इसकी पढ़ने लायक कर दें, बहुत गला मुतासिर हो रहा है। मतलब पढ़ता हूँ दोस्तों, सीधे सीधे मुझे भिवंडी के सामईन पर और उनकी ज़हनी सतह पर हमेशा भरोसा रहा है। मतलब समात फरमाएं अंसार भाई, इबाद भाई। हमको हमारे सब्र का खूब सिला दिया गया। हमको हमारे सब्र का, अगर मैंने अच्छे दिनों का मरसिया लिखा है तो मैं दाद नहीं मांगूंगा, आप तारीफ करेंगे। जी हमको हमारे सब्र का खूब सिला दिया गया, यानी दवा न दी गई, दर्द बढ़ा यानी दवा न दी गई, मतलब है दर्द बढ़ा दिया गया। क्या बात है, उनकी मुराद है यही खत्म न हो ये तीरगी। उनकी मुराद है यही खत्म न हो, उनकी मुराद है यही खत्म न हो ये तीरगी। जिसने जरा पढ़ाई लो उसको बुझा दिया।
इन मिसरों पर जोरदार तालियां होनी चाहिए थी। क्या बात है, आज का हिंदुस्तान नजर आ रहा है इन मिसरों में। क्या बात है, शुक्रिया। मैं जमाने बाद गोविंदी के किसी मुशायरे में इतनी खुशी देख रहा हूँ, बहुत मुबारकबाद। मैं पढ़ता हूँ ये मिसरों को। क्या बात है, उनकी मुराद है यही, खत्म न हो ये तीर, खत्म न हो ये तीरगी, जिसमें जरा बढ़ाई लो उसको बुझा दिया गया, उसको बुझा दिया गया। और ये शेर खासतौर से जो 3-4 साल हमने देखे पिछले सियासी एतबार से, क्या बात है, मैं पढ़ता हूँ उसे बदल बना के, उसको बुझा दिया गया। फिर ये कहाँ गया कि आप शौक से सांस लीजिए। क्या अच्छा मिसरा है। फिर ये कहा गया कि आप शौक, फिर ये कहाँ गया कि आप शौक से सांस लीजिए। पहले हवाए शहर में जहर मिला दिया। ये है गजल की जबान पे। वाह 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 वाह। फिर ये कहाँ गया कि आप शौक से सांस ली। शौक से सांस लीजिए। क्या बात है रे वाह। पहले हवाए शहर में जहर मिला दे, जहर मिला दिया गया। क्या बात है, वाह। अहले सितम को रात फिर दावत रक्स दी गई। पहले किताब में दावतें पढ़ता हूँ। ठीक है। अहले सितम को रात फिर दावतें रक्स, अहले सितम को रात फिर दावत रक्स दी गई। और बराए रोशनी शहर जला दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। अहले सितम को रात फिर दावतें रक्स, दावत रक्स दी गई। और बराए रोशनी शहर जला दिया गया। और ये शेर पढ़ने की जसारत कर रहा हूँ भिवंडी में। दूसरा मिसरा दलील है और पहला मिसरा दावा है। मुलाज़ा फरमाएं। शहर जला दिया गया, मुनकिर करबला हुए, दर्द में मुब्तला हुए। क्या बात है, मुनकिर करबला, मुनकिर करबला हुए, दर्द में मुब्तला हुए। हमको भी एक यजीद का दौर दिखा दिया। क्या कहने वाला, यजीद का दौर दिखा दिया गया। बहुत शुक्रिया। ये गजल के 4-5 शेर आखिर में लीजिए। जरा सा बेदारी के साथ आप सुने दोस्तों, जुड़कर जोरदार तालियों से इस गजल के लिए आप इजाजत दें, जोरदार तालियों से। क्या बात है। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाए, उसे बचाए, उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने
वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, वो शख्स एक ही लम्हे में, वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, जिसे तराश रहा था मैं एक ज़माने, जिसे तराश रहा था मैं एक ज़माने से, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, न जाने कितने चिरागों को मिल गई शोहरत, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से, उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को, उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को, गुलाब खिलते थे जिसके मुस्कुराने से। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपकी मोहब्बतें, आपका खुलूस अपनी जगह, लेकिन वक्त हमें यही इजाज़त दे रहा है कि हम सभी शुरा किराम से मुख्तसर सुन ले, हमारे पास वक्त कम है। आज की इस महफिल में सामाईन में मेरी निगाहों के सामने अभी मैंने देखा हाल जनाब तकरीम आज़मी भुट्टो भाई भी बैठे हुए हैं, इबाद नोमानी साहब, सभी दीगर जिम्मेदार चेहरे शहर भिवंडी के मेरे सामने हैं। मैं बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस वक्त मैं